आरजू काजमी के चैनल पर एक डिबेट हो रही थी जिसमें रोहित शर्मा सर जी ने पाकिस्तानियों की वाट लगा दी। आगे आप देखिए। आप शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? एज इंडियन आपका ख्याल है कि क्या उन्होंने ठीक बात की है? इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में? देखिए, ये तो पाकिस्तान ने अपने डोजियर में लिखा था ना, जो सबको दिया था कि इन्वॉल्वमेंट है। और अगर पाकिस्तान बोल रहा है तो मान ही लेते हैं एक बार क्या भैया इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बस अब एक चीज बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, यानी कि वहां से रॉ निकल गई। या तो ये बोल दें कि तालिबान और रॉ भी दोनों आपस में दोस्त हैं, और रॉ तालिबान को कंट्रोल करती है, वहां पे अब भी कैंप्स चल रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में। अटैक्स जब से तालिबान वहां काबिज हुई है तब से, अगस्त से, उसके बाद से अटैक्स बढ़े हुए हैं, कम नहीं हुए। अच्छा, अब ये अटैक बढ़े तो ये कहां से हो रहे हैं? पहले तो डोजियर दिया था, बोला था कि एनडीएस और वो रॉ और इंडिया और अफगानिस्तान सब मिलकर वहां कैंप चलाते हैं, वहां से यहां अटैक करते हैं। अब तो तालिबान आ गई, जिसको वो आपके आईएसआई चीफ जाके बनवा के आए थे। तो एक बार ये भी मान लेते हैं कि आईएसआई चीफ भी इन्वॉल्व है इन अटैक में, क्योंकि आईएसआई चीफ की गवर्नमेंट है। नहीं माने, वो आजकल कोर कमांडर पेशावर बन गए। तो भाई सीधी सी बात है यार, आईएसआई चीफ अपने कंट्री पे थोड़ी अटैक करवा देंगे। आईएसआई चीफ की भी तो वो उनकी भी तो वतन परस्ती है, वो तो वतन परस्त आदमी होंगे ना, आर्मी के हैं। तो ये अटैक हो कहां से रहे हैं? आप पहले ब्लेम करते थे कि भैया पहले इंडिया करवा रहा है, रॉ करवा रहा है। अब कौन करवा रहा है जी अटैक? अब आपकी गवर्नमेंट वहां बैठी है। आपने तालिबान आने के बाद से 1 2 10 20 कोई तो टेरर कैंप चल रहे होंगे, कोई फोटो, कोई कहीं पे आप टेररिस्ट वो जर्नलिस्ट को ले जाके आपने दिखाया कि यहां से चल रहे थे? नहीं। आज कहां से? आपको वो डोजियर तो बिल्कुल बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, जिसको आपने अभी 1 1.5 साल पहले दिया था कि ये डोजियर है, देखो इंडिया से अफगानिस्तान टेरर पहुंच रहा है और अफगानिस्तान से वहां कैंप्स चल रहे हैं, हमारे पास आ रहा है। अफगानिस्तान में आपकी गवर्नमेंट आ गई, तालिबान आ गया, उसके बाद भी अटैक्स चल रहे हैं, तो इसका मतलब वो डोजियर यूजलेस है। उसको पहले ही पूरी दुनिया ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, लेकिन अब सच ही है, सामने प्रूव हो गया ना। अब जहां तक बात यह है कि ये बोल रहे थे कि 2001 से अटैक्स होने शुरू हुए पाकिस्तान पे, तो ये बात तो हम बहुत पहले से बोल रहे थे कि यार अब अगर आप टेरर को सपोर्ट करेंगे, टेरर को आप तो आप ही के पास अटैक करेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब 100 साल तक जो पीस की बात बोली है आपके उसमें डॉक्यूमेंट में, 100 साल तक पीस होगी कैसे जब आप लश्कर को अपने पास रखेंगे, जैश को अपने पास रखेंगे, दाऊद इब्राहिम को अपने पास रखेंगे, जो इंडिया में अटैक कराते हैं। उन लोगों की कोई बिजनेस चल रही हो भाई, चलो मैं कहता हूं कि वो बिजनेसमैन है, वो जूते बनाते हैं, वो किताबें लिखवाते हैं, ठीक है, पब्लिशर हैं, तो मैं मानता हूं उनका तो बिजनेस ही टेरर है, वो टेरर इंडिया भेजना है। उनको आप अपने घर में रखो हुआ उनको, और उसके बाद इंडिया पे अटैक हो रहे हैं और इंडिया बार बार ब्लेम कर रहा है। और इंडिया ब्लेम करता है, डोजियर भी देता है, लेकिन डोजियर को पुलवामा अटैक को तो 3 घंटे में ही मना कर दिया था कि ये बेकार है, यूजलेस है, ये टेरर, ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं। 3 घंटे में कोई मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है पाकिस्तान में? कोई इन्वेस्टिगेशन मर्डर केस की हो गई हो, एक आदमी सामने भी पकड़ा जाए ना, तो भी 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं पूरे सबूत इकट्ठे करने में कि कौन से वेपन से मारा, कहां से आया, कहां कॉन्स्पिरेसी हैच हुई, वेपन कहां से खरीदा। आदमी ऑन द स्पॉट पकड़ा जाए तब भी 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं। हमने जो डोजियर दिया उसको आप 3 घंटे में रिजेक्ट कर दिया, इस इमरान आपकी गवर्नमेंट ने, सॉरी आपकी गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद भाई एक हाइब्रिड थ्रेट है, सही है, ठीक है, हाइब्रिड थ्रेट है, लेकिन ये थ्रेट ये स्टार्ट कहां से हुई? क्या इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान? आज भी कोशिश कर रहा है उसको लगाने की। ये काम शुरू किसने किया? पाकिस्तान ने शुरू किया। ये अगर आप ही को अब लग रहा है कि हमारी मेडिसिन हमारे पास आ रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये इंडिया के नहीं है, ये चैंपियंस आप हैं, आपने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। शेख राशिद ये बताना भूल गए कि हम, अच्छा इसी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तालिबान से थ्रेट है, हम तालिबान से बात कर रहे हैं, वो टीटीपी से बात कर रहा है। 3 चीजें बड़ी क्लियर थी, टीटीपी से हमारे थ्रू, हमारी तालिबान के थ्रू बात हो रही है, और टीटीपी नहीं मानेगी तो हम उनसे लड़ेंगे अभी। यार ये बड़ा अच्छा है यार, आप बात भी कर रहे हैं और लड़ने की भी बात कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन इकट्ठे लेके 2 नाव में पैर रख के चल रहे हो आप। ये तो एक मिनिस्टर, अच्छा ये शेख राशिद साहब जो है ना, ये पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, ये बोलते क्या इन्हें नहीं समझ में आता। ये जब आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि हम टीटीपी से लड़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्यों देना है कि हम तो बातचीत, हमारे तो सारे दरवाजे खुले। यार एक गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर्स 2 अलग अलग चीज बोल रहे हैं, 2 लीडर्स हैं,
ये तो आई डोंट नो, क्लैंडस्टाइन बैकिंग अगर है इंडिया की तो उसका कोई एविडेंस होगा? क्लैंडस्टाइन बैकिंग कौन सी है, बुरहान वानी ट्रेन कहां चलती है, सबको पता नहीं है क्या? तो इसमें कोई फैक्ट्स मुझे नहीं दिख रहे। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो शेख राशिद साहब देते रहे, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो दें।